Good morning students. Our today's teaching topic is relating to the last lesson MCQs. 5 most important MCQs डिस्कस करेंगे हम। ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs अगर आपको नहीं आते तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको आते हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छी स्टडी चल रही है, कीप इट अप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए किसी MCQs को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसकी मीनिंग आपको मालूम हो, और अगर नहीं पता है तो उससे भी आसान तरीका है कि एक बार उस चैप्टर को आप डीप स्टडी कर लीजिए, सो दैट यू कैन सॉल्व एवरी टाइप ऑफ MCQs वॉट एवर अकर इन योर बोर्ड एग्जाम दैट इज रिलेटिंग टू एनी चैप्टर्स ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश आल्सो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? द लास्ट लेसन वॉज रिटन इन द डेज ऑफ। जो ये फर्स्ट चैप्टर है फ्लामिंगो क्लास 12th का, द लास्ट लेसन, वो किन दिनों में लिखा गया है? दिन में लिखा गया है तो जाहिर सी बात है, मतलब द 100 Years वॉर के टाइम पे लिखा गया है, या फिर द पिक्विट वॉर के टाइम पर लिखा गया है, द सिविल वॉर के टाइम पे लिखा गया है, या फ्रेंको पर्सियन वॉर की तरफ लिखा गया है। क्वेश्चन को पढ़ते ही इसका आंसर आपको आ गया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको अच्छी तरह से पता है दो कंट्रीज के बीच फाइट हुई थी, और फ्रांस एंड पर्सिया। तो यहाँ लिखा है फ्रेंको पर्सियन, यानी इसका आंसर 110% ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि द 100 Years वॉर में नहीं हुआ था। ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है, द सिविल वॉर के टाइम ऐसा युद्ध कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही है ना। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी इज करेक्ट, द फ्रेंको पर्सियन वॉर के टाइम पे द लास्ट लेसन लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सम कॉकसेफर्स एंटर्ड द रूम। जब फ्रेंच और एन हैमेल अपने क्लास में बैठे हुए थे, टीचिंग चल रही थी, उस समय कुछ बीटल्स दिखाई पड़े, और वो कौन थे? क्या वो स्मॉल बर्ड्स थे? नहीं, स्मॉल बर्ड्स नहीं थे। क्लास के अंदर स्मॉल बर्ड्स नहीं, उसकी एंट्री नहीं हुई थी, क्योंकि जो बैक बेंचर्स थे वो पेरेंट्स थे, सम ओल्ड पर्सन्स थे, मेयर वगैरह आके बैठे थे, और आगे के बेंचेस में स्टूडेंट्स बैठे थे, और फ्रेंड्स लेट आया था, आप सभी को पता है। तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। यंगर स्टूडेंट्स तो क्लास में थे ही, और फिर वो किसी बीटल्स की तरह मंडराएंगे थोड़ी ना। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स भी क्लास में आने की उनकी भी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स भी नहीं थे। यानी लास्ट ऑप्शन लार्ज बीटल्स इज करेक्ट ऑप्शन। लार्ज बीटल्स के जो कॉकसेफर्स की तरह दिखाई पड़ते थे। तो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी सही है, लार्ज बीटल्स जो कॉकसेफर्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। एम हैमल इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रूरल वेल्डिंग टीचर। दिस डिमॉन्स्ट्रेट, यानी जो एम हैमल क्या बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत ही रूड बिहेव करते थे ना, या बहुत अच्छे टीचर थे, ये चीज क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, क्या सिग्निफाई करता है, या क्या सिंबलाइज करता है? तो कैसे टीचर थे? कंसर्न टीचर थे, संबंधित। कंसर्न संबंधित इसका कोई मतलब नहीं निकलता। मेरे क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन ए गलत है। एडवेंस टीचर थे, इसका मतलब भी नहीं समझ में आता, वो इसलिए क्योंकि एडवेंस का मतलब होता है हठी या फिर जिद्दी टीचर। ऐसे टीचर एम हैमल नहीं थे। एम हैमल इज अ गुड टीचर एंड ही एबल टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स फीलिंग आल्सो। तो दिस इज व्हाई ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट हियर, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, अनफीलिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक फीलिंग वाले टीचर थे, इमोशंस को, सिंपैथी को, सभी इस चीज़ों को समझते थे, वो बहुत पैट्रियट टीचर थे, तो अनफीलिंग टीचर्स भी नहीं थे। ही इज अनफीलिंग टीचर्स नहीं थे वो। लास्ट में बचता है हार्ड टास्क मास्टर। यस, वो एक हार्ड टास्क मास्टर थे, हार्ड टास्क टीचर थे, क्योंकि वो वर्क ही ऐसा दिया करते थे कि स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छा हो जाए पढ़ाई में, इसीलिए उन्होंने पार्टिसिपल टास्क दिया था ताकि कंप्लीट करके आए। जो कंप्लीट करके नहीं आते थे उसके लिए वो स्ट्रिक्ट थे। तो यहाँ पे हार्ड टास्क मास्टर जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो सही है। Now we will discuss question number 4. What's the question number 4 and what's the question number 4's answer? You have to conclude in your mind, and what's the correct answer you can give in comments also. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एज अ नॉवलिस्ट डॉक्टर आल्सो रोट। देखिए, जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया जाता है तो लिटरेचर में नॉवलिस्ट या फिर राइटर के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन इस बार MCQs दिया जाएगा, तो इस बार राइटर के बारे में भी डिटेल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो क्योंकि राइटर के बर्थ और डेथ से भी रिलेटेड या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। क्या कह रहा है
आप तुरंत कह रहे हैं उन्होंने द लास्ट लेसन लिखा था, लेकिन द लास्ट लेसन के अलावा भी उन्होंने कुछ लिखा था, उसे आपको बताना। क्या जर्नी ऑफ आइसलैंड? डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें ताकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको आ जाए, और डेफिनेटली 90 से 100% चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस जरूर 2-4 पुटअप करेगा। जर्नी ऑफ आइसलैंड इज नॉट करेक्ट आंसर हियर, एंड सीप एंड शेफर्ड इज नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने द लास्ट लेसन के बाद ऐसे लेसन्स को नहीं लिखा था। जैक एंड सैको इज करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी इज करेक्ट, और अंडर द सी विंड ये भी सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4, एज अ नॉवेलिस्ट डाउटे आल्सो रोट जैक एंड सैको। नाउ वी विल डिस्कस लास्ट क्वेश्चन, अल्फोंसो डाउटे डाइड इन, किस साल उनकी मृत्यु हुई थी, किस साल उनकी डेथ हुई थी, किस साल उनका जन्म हुआ था, कौन से और नॉवेल लिखे थे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके चैप्टर्स में द स्टार्टिंग दिया है, इसे आपको पढ़ना होगा। तो क्या है, अल्फोंसो डाउटे किस साल मरे थे? क्या 1990 में मरे थे? नहीं, गलत आंसर है। 1819 में उन्हें एक्सपायर हुए थे? नो। 1997 में नो थे? ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है, यानी 1897 अल्फोंसो डाउटे वाज डाइड इन 1897। थैंक यू सो मच।